बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ओके, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नई सब्सटेंस, वो भी एक नए प्रॉपर्टीज़ के साथ बनती है। ओके, देख लो, मान लो कि एक सब्सटेंस ए है और दूसरी सब्सटेंस बी है। ठीक है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाए ए बी। ठीक है, तो जो ये ए बी होगा, ये जो ए बी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी इस ए और बी के प्रॉपर्टीज़ से क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं। जब हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि वाइट पाउडर होगा। ठीक है, जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और वो वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग होगी। ठीक है, यानी ये जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या होगा, अलग होगा। ओके, तो बच्चों यही था आपका केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या था? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसमें एक और बात है कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन से पहले के होते हैं, ओके, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन से पहले के होते हैं, ओके, उन्हें हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बच्चों चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, देखो ये जो एग्जाम्पल हैं हमारे रोज़ के लाइफ में घटित होते हैं। ठीक है, जैसे कि सावरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेसिप्रेशन, फर्मेंटेशंस ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो इसमें 5 तरह के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कभी भी केमिकल इक्वेशन होता है तो गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, सेकेंड जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, थर्ड जो है चेंज इन कलर, यानी कलर में भी चेंजेस आएंगे। फोर्थ जो है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में भी चेंजेस होंगे। यानी 5 चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट में भी चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो चलो सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस को। ओके, देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ गैस का इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग, ठीक है, जिंक का ग्रेनुअल लेंगे और जिंक का ग्रेनुअल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब रिएक्ट होता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, देखो इसको चित्र में देखो इसके अंदर, ठीक है, हम लोग क्या लिए हैं? जिंक का ग्रेनुअल ले लिए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और हाइड्रोजन गैस बनने लगता है। ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। चलो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे देखो एग्जांपल में, व्हेन अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू अ solution of lead nitrate, then yellow precipitate of lead iodide formed. Thus the chemical reaction between the potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide. Okay, lead nitrate के solution में
जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, जो कि यह एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। देखो इसको हम लोग पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिया गया है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है लेड आयोडाइड का। यहाँ पर हम लोग लिए हैं सॉल्यूशन लेड नाइट्राइड का, ठीक है, और उसमें हम लोग डाल दिए हैं पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। जैसे ही डालेंगे तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, वो भी किसका, लेड आयोडाइड का। ओके, तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला है चेंज इन कलर। तो देखो कुछ रिएक्शन में ऐसे होते हैं कि कलर में भी चेंजेज आते हैं, ठीक है, कलर भी उनके चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू रेड, ठीक है। यानी यहाँ पर पोटेशियम डाइक्लोरोमेट का कलर, ठीक है, ऑरेंज था और वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट होकर के ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, कलर भी उसके चेंज हो जाते हैं। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। क्या, टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। ओके, टेम्परेचर भी बदलते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, चलो देखते हैं इसके लिए। देखो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम, ठीक है, ये क्विक लाइम है, ठीक है, एंड वाटर, क्या, वाटर फॉर्म स्लैक्ट लाइम, क्या बनाते हैं, स्लैक्ट लाइम बनाते हैं। ओके, यानी ये जो रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर डालते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी स्लैक्ट लाइम बनता है, तो इसमें टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये जो है क्विक लाइम को इसके अंदर लिया गया है, ठीक है, किसको, यहाँ पर क्विक लाइम को लिया गया है। और क्विक लाइम में जैसे ही हम लोग वाटर को डालें, देखो वाटर को डालें तो ये स्लैक्ट लाइम बना लिया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी क्विक लाइम में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हम लोग वाटर ऐड किए तो ये केमिकल रिएक्शन करके स्लैक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। देखो ऐसा रिएक्शन होने के बाद अगर तुम इस बीकर को टच कर देते हो तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। क्या होती है, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जिस रिएक्शन से, ठीक है, जिस रिएक्शन से हीट निकलती है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक और है, जिस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसे हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन स्टेट। ओके, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं, यानी उसके स्टेट क्या होते हैं, बदल जाते हैं, उनकी स्टेट क्या होती हैं, बदल जाती हैं। ओके, देखो इसमें होता क्या है, देखो मान लो एक कैंडल वैक्स है, जब वो बर्न होता है तो वो लिक्विड्स, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में और गैस में चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे देख लो ये कैंडल है, ठीक है, ये जब कैंडल ये बर्न होता है तो गैस भी बनते हैं और लिक्विड भी बनते हैं। क्या बनते हैं, गैस भी। गैस में CO2 गैस क्या होता है, जलने के बाद क्या होते हैं, निकलते हैं, CO2 गैस निकलते हैं, जलने के बाद CO2 गैस निकलते हैं। और वाटर भी यानी लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि स्टेट में भी चेंजेज आते हैं, स्टेट में भी क्या होते हैं, चेंजिंग आते हैं।